नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। न्यूज़ प्लीज गाइड कीजिएगा। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। ओके, वाले को रश हो सकती है। आपके पर्सन डेस्टिनी के ऊपर छोड़ रहे थे और अब यहाँ पर कुछ ऐसा हाल है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा, उनको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको अपने दिल को, अपने इमोशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये रिश्ता आप दोनों के लिए आसान नहीं है। इस रिश्ते में आगे बढ़ना आप दोनों के लिए आसान नहीं है। इस इंसान का दिल कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उनको एक्शन लेना है, उनको आगे बढ़ना है। ये समय कुछ ऐसा चल रहा है कि चाहे उनके करियर को लेकर कुछ कोई बिग डिसीजन वो लेना चाहते हैं, काम रुक रहे हैं उनके, और उनको खुद भी ये लगता है कि समय उनका साथ नहीं दे रहा है। कुछ ऐसी बातें हो सकती जो आपकी उनको बुरी लगी हो, वो बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोच रहे हैं, एक बैगेज लेकर चल रहे हैं कि अगर वो बोझ को ढोते रहेंगे, ठीक है, अगर वो उसी निगेटिव जो इमोशनल जो एक बर्डन हो रहा है इस इंसान के दिल पर, उसी बोझ को ढोते रहेंगे तो वो कभी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इंसान खुद भी जानता है कि उनको ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रिलीज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिव थॉट्स कितना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़े इगोस्टिक तो है। मे बी यही वजह है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने में इतना ज़्यादा हिचकिचाता रहा है। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटस, और एक कार्ड उछल कर आ चुका है और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। विश फुलफिलमेंट की बात यहाँ पर आ रही है। डेफिनेटली आप दोनों की जो भी विश है इस रिश्ते को लेकर, आपके पर्सन कोशिश करते हैं उस विश को कंप्लीट करें। इस इंसान के दिल में बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन सारी फीलिंग्स को छुपा के रखा है, दबा के रखा है। ईगो बीच में आता है ना इस इंसान का मन करता है कि वो आपसे बात करे, दिल की बात बोले, आपसे सॉरी बोले, और खुद ही अपने आप के ऊपर कंट्रोल करके रखा है इस इंसान ने। थोड़ी कंजूस टाइप हो सकते हैं, चाहे बात करने में कंजूसी करते हो, पैसा खर्च करने में कंजूसी करते हो, और बहुत बिग ड्रीमर भी है, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, उनके करियर को लेकर सपने हैं। एग्जाम अगर दे रहे हैं तो वो उसमें पास होना चाहते हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस, एरीज, लियो एंड सैजिटस, और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिएगा। सपने तो बहुत देख रखे हैं इस इंसान ने आपके लिए। इस कदर यहाँ पर हाल है कि वो आपको खुद से दूर नहीं होने देना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में आपके विश्वास को जीतना चाहते हैं। जैसे कि टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि इस इंसान के खुद के थॉट्स ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर इस इंसान के खुद के थॉट्स इस इंसान को स्टक करके रखते हैं। जैसे कि विस्तार है, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन या ऑप्शन हो सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है। उनकी जो डिज़ायर है, उनकी जो इच्छाएं हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो बहुत ज़्यादा है। किसी के लिए इस इंसान के जो परिवार है उनकी जिम्मेदारी आपके पर्सन के ऊपर हो सकती है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो घर शिफ्ट कर रहे हो, किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, उनकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है या पहले ही आ चुका है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि बहुत सा उलझन हो सकती है इनके दिमाग में। इंसान को अपनी आंखों से पट्टी खोलनी पड़ेगी। इस इंसान को चॉइस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक तरफ उनको आपके साथ जो रिश्ता है उसको निभाना है, विधा परिस्थिति इस इंसान की हो सकती है। इस वक्त दोनों की सेम फीलिंग क्या है?
बहुत इमोशनल लॉस है। आप कुछ तो ऐसी वजह है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही है, और इस बात का आपको भी ख्याल रखना है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। कोई तो ऐसी बात है जो आप दोनों को दूर कर रही है। अभी भी इस वक्त अगर आप दोनों की हालत देखी जाए तो आप दोनों को रिग्रेट है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डबल 5 की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। इस इंसान ने कुछ ऐसा बर्ताव किया है कि अब आपका मन नहीं करता है कि आप खुद होकर इस इंसान से बात करें, लेकिन आप इस इंसान को खोना भी नहीं चाहते हो। आप इस इंसान को बेहद प्यार करते हो, और इमोशनल लॉस मुझे आप दोनों का भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी कि आपके पर्सन को और आपको दोनों को भी ऐसा लगता है जो भी झगड़े फसाद हुए हैं इस रिश्ते में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो नाराजगी तो आप दोनों के दिल में भी है, वो कुछ भी बात हो सकती है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे ही है कि आप किसी और के षड्यंत्र का शिकार हो गए हो। ऐसे शैतान व्यक्ति जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप दोनों का भला हो या आपका भला हो। किसी किसी के लिए आपके पर्सन का कोई जलने वाली हो सकती है, या आपके लाइफ में कोई ऐसी जलने वाली हो सकती है जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, आपका भला हो। मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। इसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई षड्यंत्र चलता रहता है कि वो आपको कैसे टॉर्चर करे, कैसे आपको बर्बाद करे। हर वक्त ये कोई ना कोई षड्यंत्र करती रहती है। ये इसके षड्यंत्र हर दिन चलते रहते हैं। जो षड्यंत्र करते हैं वो खुद के ही जाल में फंसते हैं। तो इसका भी यही हाल होने वाला है। ये भी खुद के ही जाल में फंसने वाली है। साइकोपैथ ही हो सकते हैं ये, कि आप तो इनका कुछ बुरा नहीं करते हो, लेकिन ये है कि आपका पीछा करते रहते हैं। इसको डरना नहीं है, इसका डटकर सामना करने का वक्त आ चुका है। कोई तो जलस है आपके ऊपर, जो नहीं चाहता या चाहती कि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बने। होप आपने लाइक कर दिया होगा। जो ने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। लव हो सकते हैं इनके घर में। वो कोई मैसेज कर सकते हैं आपको बहुत जल्द। जिस तरह से आप एनर्जी, कोई टेक्स्ट, कोई ना कोई मैसेज रिसीव होगा आपको। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, बिट्रेल की एनर्जी है, झगड़े फसाद। और ये इंसान है कि जैसे कि होता है ना कि बहुत बहुत ही स्ट्रेसफुल एनर्जी में हो सकते हैं आपके पर्सन, कि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कुछ भी उनके साथ गलत हो रहा है, या जो कुछ भी लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं, या इस रिश्ते में जो कुछ भी गलत हो रहा है, इस इंसान से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये जो भी पेन है, जो भी दर्द है, आपके पर्सन और ज़्यादा इस दर्द को बर्दाश्त करना भी नहीं चाहते। और अगर कोई जलने वाले हैं तो उनको अपना काम करने दो। कोई जल रहा है आपसे तो इसका मतलब है कि आप में कुछ खास है। किसी भी ऐरे गिरे नत्थु खैरे के ऊपर कोई जलता नहीं है, तो परेशान नहीं होना है। और आखिर में हर किसी को उसके कर्म भुगतने हैं। तो जिसने आपका बुरा किया है उसको भी अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। पर्सन ना बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। जहाँ पर इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं भी करनी चाहिए, वहाँ पर भी बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। मे बी ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जाग रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर बड़ी चिंता कर रहे हैं। हो सकता है वाटर साइन हो आपके पर्सन, कोई बात इस इंसान के दिल पर इतनी ज़्यादा लगी है। हो सकता है इस इंसान को आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि इस इंसान ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपने इस व्यक्ति को इग्नोर कर दिया है। इस इंसान को आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं वो, इमोशनली बहुत लॉस फील कर रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसी आपसे दूरियां तो बना ली, और अब बड़ा पछतावा हो रहा है इस इंसान को। अब जाके इस इंसान को समझ में आ रहा है इस रिश्ते का महत्व क्या है, आपका महत्व क्या है उनकी ज़िंदगी में। इस इंसान को डर बहुत लगता है जैसे वो आपको खो देंगे, ठीक है। इस इंसान को डर लगता है कि लोग षड्यंत्र करेंगे, आपको उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। कुछ डर आपके पर्सन के मन में ज़रूर हो सकते हैं। हो सकता है इनके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इस इंसान को कुछ खास पसंद नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले भी अलर्ट किया था इस इंसान को, ऐसा हो सकता है।
और इस इंसान को आपकी बातें याद आ रही है धोखा खाने के बाद, या इस इंसान के साथ जो कुछ बुरा हुआ है, इंसान के साथ जो छलावा हुआ है, अब जाके अब इस इंसान को आपकी बातें याद आ रही है। आपने इस इंसान को समझाया भी था, लेकिन इस इंसान ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी और अब रिग्रेट हो रहा है। दुख इस इंसान को बहुत हो रहा है जिसने भी इस इंसान के साथ गलत किया है, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि किसी ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो आपको इस बात का बड़ा दुख है। कोई किसी का इतना दिल कैसे दुखा सकता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलने वाला है। वो जो कर रही है ना उसको करने दो, और आपको डरना भी नहीं है, आपको डटकर सामना करना है। आपने किसी का गलत नहीं किया, आपने किसी का बुरा नहीं किया, तो आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। तो डटकर सामना करना है, ईश्वर पर भरोसा करना है। जो भी होगा उसमें आपकी भलाई होगी, उसमें आपका ही हित होगा। किसी किसी के लिए हो सकता है या तो आपके पर्सन ने बहुत कुछ दिखावा किया था, या इस इंसान को जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलने के लिए मजबूर किया था। ऐसी कुछ बातें कही जो सीधा आपके दिल पर लगी है। इस बात से बड़े परेशान हो, आप मन ही मन इतने ज़्यादा उदास हो, और कहीं ना कहीं अब ये आपकी हालत इस इंसान को समझ में आ रही है कि इस इंसान को यह हक नहीं था, इस इंसान को यह अधिकार नहीं था कि वो आपको हर्ट करे, लेकिन इसने आपको हर्ट किया। संघर्ष तो बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में, अभी भी बहुत संघर्ष है। ये रिश्ता आप दोनों के लिए आसान नहीं है। किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि अगर आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, वो अगर आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, इंसान दिल से चाहता है आपसे बात करना, उस इंसान को बहुत रिग्रेट हो रहा है। उसने जो कुछ भी गलत किया हो आपके साथ या आपको हर्ट किया हो, चाहे वो किसी की बातों में आकर क्यों ना किया हो, ऐसी एनर्जी है कि इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। अगर वो खुद होकर आपसे बात कर रहे हैं तो आपको भी उनसे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी बड़े बेचैन हैं, परेशान हैं, वो खुद भी बड़ा लॉस फील कर रहे हैं। मे भी किसी किसी के लिए तो आप दोनों की हालत सेम है, या यूँ कहो कि इस इंसान की हालत बद से बदतर है। एंजल की ब्लेसिंग भी हो सकती है इस रिश्ते पर। यहाँ पर बटरफ्लाई भी नजर आ रही है। यहाँ पर फ्रीडम की बात हो सकती है, हो सकता है कि बड़ी रोक टोक लगाई हो इस इंसान ने। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक एंड सब्सक्राइब।